हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। लेक्चर नंबर 115 में हमने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को डिटेल में कवर किया था। तो इस लेक्चर में हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के टॉप 30 एमसीक्यूज कवर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने लेक्चर नंबर 115 डिटेल में नहीं देखा तो पहले वो देखें, उसके बाद इस पे आएँ, क्योंकि उसी लेक्चर के एमसीक्यूज लेकर आए हैं हम इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज नॉन हैज। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को क्या कहा जाता है? तो हमने डिटेल में पढ़ा कि वार का लॉ होता है ये। तो क्या कहा जाएगा? सॉरी, लॉ ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। लॉ ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट बी होगा इसका राइट आंसर। जल्दी जल्दी करेंगे, मैं ये मान के चलूँगा कि आपने डिटेल लेक्चर देखा है। मेन एम ऑफ IHL इज। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का मेन एम क्या होता है? तो मेन एम होता है रेगुलेट करना, रेगुलेट कंडक्ट ड्यूरिंग आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के टाइम चीज़ों को रेगुलेट करना, सिविलियंस पे अटैक नहीं करना, कल्चरल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, सिविलियंस प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करना, मंदिर मस्जिद, ये चीज़ें ये हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हेग लॉ डील्स विद। तो हेग कन्वेंशन या हेग लॉ की बात कर रहा है। तो हेग लॉ बात करता है किस पे? मीन्स एंड मेथड्स ऑफ वार पे। मीन्स एंड मेथड्स ऑफ वार पे बात करता है हेग लॉ। तो 3 के साथ होगा, ए होगा राइट आंसर। तो 2 आपने याद रखने हैं, एक हेग लॉ जो मीन्स एंड मेथड्स पे वार करता है, और दूसरा जिनेवा लॉ या जिनेवा कन्वेंशन जो बात करता है किस पे? प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स ऑफ वार। प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स ऑफ वार। तो बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, पहले 3 का ए, 4 का आ गया आपका बी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी जिनेवा कन्वेंशंस आर अडॉप्टेड इन 1949। तो 1949 में कितनी जिनेवा कन्वेंशन है? तो हमने देखा था, याद बोला था आपने 4+3 याद रखना है। 4 जिनेवा कन्वेंशन और 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स मीन्स अमेंडमेंट इन जिनेवा कन्वेंशन। तो 4 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन 1949 का क्या बात करता है? तो फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन बात करता है वॉन्डेड एंड सिक ऑन लैंड की। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सेकंड क्या करता है, थर्ड क्या करता है, फोर्थ क्या करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ ही मैंने डाले हुए हैं सारे। तो फर्स्ट करता है वॉन्डेड एंड सिक ऑन लैंड। सेकंड क्या बात करता है? सेकंड जिनेवा कन्वेंशन बात करता है शिप रेक्ट। शिप रेक्ट, वॉन्डेड एंड सिक एट सी। ठीक है, चलिए आगे। थर्ड जिनेवा कन्वेंशन किसकी बात करता है? तो थर्ड बात करता है प्रिजनर्स ऑफ वार्स की, पढ़ चुके हैं हम। तो बी होगा इसका राइट आंसर। फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन किसकी बात करता है? फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन बात करता है कि ट्रीटमेंट ऑफ सिविलियंस इन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स। ट्रीटमेंट ऑफ सिविलियंस इन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, ए होगा राइट आंसर। तो पूरा आपका सारी चीज़ें यहाँ रिवाइज हो रही हैं। एडिशनल प्रोटोकॉल 3 बताए थे। तो एडिशनल प्रोटोकॉल फर्स्ट क्या बात करता है? फर्स्ट एडिशनल प्रोटोकॉल बात करता है इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, बी होगा इसका राइट आंसर। फिर सेकेंड इंटरनेशनल सेकेंड एडिशनल प्रोटोकॉल्स क्या बात करता है? तो ये बात करता है नॉन इंटरवेंशन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स या सिविल वार्स। तो बी होगा इसका राइट आंसर। तो थर्ड एडिशनल प्रोटोकॉल 2005 का, फर्स्ट और सेकंड 1977 के हैं। जिनेवा कन्वेंशन के 4 की 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड 1949 49 49। उसके बाद 3 प्रोटोकॉल, पहला 1979, सेकंड पहला 1977, दूसरा भी 1977 और तीसरा 2005। तो एडिशनल प्रोटोकॉल तीसरे वाला है जो 2005 का, वो क्या बात करता था? याद करो, रेड क्रॉस सिंबल की बात की थी मैंने। तो रेड क्रिस्टल एम्बलम, रेड क्रिस्टल एम्बलम। ठीक है, सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ प्रोहिबिटिंग सिविलियंस टारगेटिंग इज कॉल्ड एज। तो सिविलियंस को आपने नहीं टारगेट करना। तो ये कौन सा बात करता है? याद करो जरा, डिस्टिंक्शन, कि दोनों के बीच में फर्क होना चाहिए, जो लीबर कोड में भी जिसने बात की है। विच प्रिंसिपल रिस्ट्रिक्ट एक्सेसिव सिविलियंस हार्म्ड कंपेयर टू मिलिट्री एडवांटेज। ठीक है, कि एक्सेसिव सिविलियन हार्म नहीं करना। तो कौन बात करता है? याद करो जरा, प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है, अगर जम्मू कश्मीर की लड़ाई चल रही है तो ऐसा नहीं है कि आप हर साइड से अटैक करना स्टार्ट कर दो, पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से। प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल जो सेकंड प्रिंसिपल है। विच प्रिंसिपल प्रोहिबिट्स काजिंग अननेसेसरी सफरिंग।
तो अननेसेसरी सफरिंग्स के लिए कौन सा प्रिंसिपल है? ह्यूमैनिटी। ठीक है, मैंने बोला था 4-5 प्रिंसिपल पढ़ाए थे, तो 4 तो याद रखने हैं। स्टारवेशन ऑफ सिविलियंस हैज़ अ वेपन इज, तो स्टारवेशन ऑफ सिविलियंस क्या है? स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तो सी होगा राइट आंसर। विच एम्बलम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज के कुछ सिंबल होंगे, तो कौन सा रिकॉग्नाइज नहीं है? रेड क्रॉस है, रेड क्रिसेंट है, रेड क्रिस्टल है, रेड डायमंड, ऐसा कुछ नहीं है, तो सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन इज गार्डियन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, तो याद करो जरा किसके एफर्ट से क्या बना था? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, तो बी होगा राइट आंसर। ठीक है, सारी वही चीज़ें हैं, वहाँ से ही हैं, एक बार वो लेक्चर देखो तो ये सारे क्वेश्चन हलवा लगेंगे। विच कोर्ट प्रोसिक्यूट्स वार क्राइम्स अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, तो कौन सा कोर्ट होगा? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, तो बी होगा राइट आंसर। रोम स्टैट्यूट 1998 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के बेस पे एस्टेब्लिश हुआ था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। नेक्स्ट, ICTY इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ट्रिब्यूनल यूगोस्लाविया वाला, सेट अप फॉर यूगोस्लाविया, वाई से यूगोस्लाविया, तो अगर ICTR आए तो रवांडा। ठीक है, पूछ लिया ये भी, ICTR वाज सेट अप फॉर रवांडा, ये होगा राइट आंसर। विच आर द फॉलोइंग इज अ वार क्राइम, तो इनमें से कौन सा वार क्राइम, वार क्राइम है? ठीक है, पॉइजन का इस्तेमाल करना, यूज ऑफ पॉइजन गैस वार क्राइम है, इनडिस्क्रिमिनेट अटैक वार क्राइम है, टारगेटिंग सिविलियंस वार क्राइम है, तो ऑल ऑफ द अबव। परफिडी मीन्स, परफिडी मैंने बताया था क्या करना, परफिडी मीन्स फॉरन सरेंडिंग टू किल एनिमी, फॉर फेंजिंग सरेंडर टू किल एनिमी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उनका ट्रस्ट तोड़ के कोई ऐसे करके तो आप मार दो उनको, तो फेजिंग सरेंडर टू किल एनिमी। विच कन्वेंशन बैंड केमिकल वेपन, तो केमिकल वेपन बैंड है, नहीं इस्तेमाल कर सकते, कौन सा कन्वेंशन है? तो इसके लिए जनाब है जनेवा कन्वेंशन 1925 का। ठीक है, चलिए, ओटावा ट्रीटी, ओटावा ट्रीटी 1997 बैन करती है, तो क्या बैन करती है? तो बैन करती है ये एंटी पर्सनल लैंड माइंस, मतलब आप ऐसा नहीं है कि लैंड माइंस दबा दो और उसके ऊपर कोई पैर रखे उसकी टांग ही उड़ जाए, तो ये 1997 की ट्रीटी है, ओटावा ट्रीटी, लैंड माइंस को बैन करती है। कन्वेंशन ऑन क्लस्टर्स म्यूनिटिशंस 2008 बैन्स, तो ये क्या बैन करता है? क्लस्टर बम्स को बैन करता है, क्लस्टर बम्स में जैसे मास लेवल पे किलिंग हो सकती है। विच प्रिंसिपल प्रोटेक्ट स्टेट्स नॉट इन्वॉल्व इन वार, तो कौन सा प्रिंसिपल है जो प्रोटेक्ट करता है स्टेट्स को कि इन्वॉल्व वार में इन्वॉल्व होने से? तो न्यूट्रलिटी, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी, भाई आप न्यूट्रल रहो, चलने दो। डिस्ट्रक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज इज कंसिडर्ड, तो कल्चरल हेरिटेज का डिस्ट्रक्शन नहीं करना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, रिलीजियस चीज़ें या ऐसी सारी, ये क्या है? ये एक वार क्राइम है, तो बी होगा राइट आंसर। ठीक है, अलमेंदी केस 2016 का एट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट डेल्ट विद, तो ये हमने बात की थी अपने लास्ट पॉइंट था जो हमारे लेक्चर का, तो क्या बात करता है ये किस पे है? डिस्ट्रक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन माली। ठीक है, तो सी होगा इसका राइट आंसर। तो इसके साथ ही हमारे इंटरनेशनल लॉ भी कंप्लीट हो गया, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी कंप्लीट हो गया। हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इंटरनेशनल लॉ कैसा रहा। ठीक है, थैंक यू सो मच।